Hello everyone, this is Dr. English from Lingo School of Languages, and today we are going to talk about how to describe your past events. ठीक है, हम जब कभी भी किसी की इंग्लिश को एवेल्युएट करना चाहते हैं तो हम उससे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं दैट हाउ वाज योर डे, आपका आज का दिन कैसा रहा। सवाल पूछने का मकसद ये होता है कि अगर किसी को पास्ट बताना आता है, मगर मीन्स अगर किसी को अपने पास्ट इवेंट्स बताना आते हैं तो उसे 50% इंग्लिश आती है, क्योंकि जब कभी हम पास्ट की बात करते हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम किसी से पूछते हैं हाउ वाज योर डे तो अक्सर लोग यूं कह देते हैं नथिंग, आई वाज वेक अप, आई वाज गो टू ऑफिस, आई चेक ईमेल्स, ये सेम रूटीन। तो बस लोग कुछ भी कह देते हैं। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न मालूम हो कि अगर कोई शख्स आपसे पास्ट के बारे में पूछे तो आपको इस तरह जवाब देना है तो आप बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं होगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू डिस्क्राइब योर पास्ट इवेंट्स, राइट। ओके, पास्ट इवेंट बताने के लिए व्हाट ऑल वी नीड, हमें क्या चाहिए होता है, हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत होती है। सो मैं फास्ट ट्रैक पर फ्लैश बन के जरा कुछ बोर्ड पे लिखता हूं, आप जरा देखिए। Okay, I dash and I didn't dash. What does it mean? I के साथ हमें बस सेकंड फॉर्म लगाना होती है। बस अपने पास इवेंट्स बताने के लिए आप I के साथ आप एक एक्शन वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं सोकर उठा था तो आप बोलेंगे I woke up. I woke up. तो ये नहीं कहिएगा I was wake up, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। What all you need to say is I woke up. I के साथ आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और बस। तो आप बोलेंगे I woke up, I got fresh, I got ready, I had my breakfast, I went to my office, I met my colleagues, I checked my emails, I had a lunch break. आप गौर कर रहे हैं, मैं I के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाता जा रहा हूं और स्क्रीन पे भी आपको नजर आएगा कि मैं I के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाता जा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? आज मैं सोकर उठा था, मैं फ्रेश हुआ था, फिर मैं रेडी हुआ था, मैं ऑफिस गया था, ऑफिस में अपने कोलीग से मिला था, मैंने ईमेल चेक की थी, फिर मैंने लंच किया था। तो अगर आप सिर्फ I के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो काम जो कि हो गया। इनफैक्ट एक सेकंड पहले भी अगर कुछ हुआ है तो वो पास्ट है, ठीक है। सो आप बोलेंगे I woke up, I got ready, या आप जब से पैदा हुए अभी तक आपने जितने भी काम किए हैं वो सारे पास्ट हैं। अब आप सिर्फ I के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हुए अपने सारे इवेंट बता सकते हैं। मतलब ये कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कहां गुजरी, आपका कॉलेज कहां गुजरा, आप अपने स्कूल के दोस्तों के साथ क्या किया करते थे, आपका बचपन कैसा था, आप अगर आपने किसी सिटी का विजिट किया या किसी कंट्री का विजिट किया तो उसके बारे में बता सकते हैं। व्हाट ऑल यू नीड टू डू, जस्ट I एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स से किसी ने आपके बचपन के बारे में पूछा तो आपने कहा I had many friends and I had cousins, I played with them, I celebrated my birthday with them, I invited all of my cousins and friends, we had great fun। ये आपने बचपन के बारे में बताया, ठीक है। लेट्स से किसी ने आपसे पूछा अपनी जॉब पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताएं तो किसी ने कहा, लेट्स से आपने कहा I worked in a textile company, I worked in a production department or whatever, right? तो सिर्फ I के साथ आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। इस तरह आप अपने पास्ट इवेंट्स को बता सकते हैं। अच्छा, सेकंड फॉर्म लगाने के लिए यू नीड टू मेमोराइज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। तो वीडियो के आखिर में और मैं डिस्क्रिप्शन में जितनी भी मशहूर वर्ड्स हैं जिसकी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आना चाहिए वो लिख दूंगा, क्योंकि बहुत मुख्तसर है।
जरूरी नहीं कि आप वर्ब बहुत सारे इररेगुलर वर्ब्स की आप फॉर्म्स याद करें। मैं बहुत ऐसे वर्ड जो कि बहुत मशहूर हैं, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, सिर्फ वो वर्ड्स लिख दूंगा, तो वो मेमोराइज करने के बाद आप अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में बता सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, हाउ वाज योर डे? आज सारा दिन आपने क्या किया? मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाउ व्हाट डिड यू डू? तो दिस इज हाउ दैट यू कैन एक्सप्रेस व्हाट डिड यू डू। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वो काम जो कि आपने नहीं किए। ओके, थिंग दैट यू डिड नॉट डू। तो आप बोलेंगे, लेट्स से आज मैं सोकर नहीं उठा था, आई डिडंट वेक अप। अब सेकंड फॉर्म नहीं, अब नाउ यू हैव टू पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मीन्स जो एक्शन वर्ब होता है बस वो लगा दीजिए। आई डिडंट वेक अप, मैं सो के नहीं उठा। आई डिडंट गेट फ्रेश, मैं फ्रेश नहीं हुआ। आई डिडंट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया। आई डिडंट मीट माई कलीग्स, मैं अपने कलीग से नहीं मिला। आई डिडंट चेक माई ईमेल्स एंड आई डिडंट टेक लंच। What all you need to do, you just have to say I didn't और एक्शन वर्ड लगा देना है। इसके जरिए आप बता सकते हैं कि मैंने नहीं किया। लेट्स से किसी ने आपसे पूछा, ओके, क्या आप हैदराबाद में रहते थे? डिड यू लिव इन हैदराबाद? आपने कहा आई डिडंट लिव इन हैदराबाद, मैं हैदराबाद में नहीं रहता था। तो इस तरह आप अपने वो काम जो कि आपने नहीं किए आई डिड कह के कह सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप इसे साइंस और केमिस्ट्री की तरह मेमोराइज करें। सिंपल, बस आपको डिडंट कहना है, जो काम आपने नहीं किया तो डिडंट के साथ बस आप काम लगा दीजिए। लेट्स से मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडंट ईट लंच। मैं ऑफिस नहीं गया, आई डिडंट गो ऑफिस। मैं दोस्तों से नहीं मिला, आई डिडंट मीट माय फ्रेंड्स। मैंने न्यूज नहीं देखी, आई डिडंट वॉच न्यूज। यू गॉट इट? गॉट इट? ओके, तो बस इस तरह जो काम आपने किया और जो काम आपने नहीं किया। आई होप दैट यू गॉट इट। नाउ अब हम बात करेंगे कि इसका सवाल किस तरह पूछा जाए। कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब देंगे ना। मेरी पहली वीडियो में आपको क्या बताया? पिक एंड स्पीक। ठीक है, पिक एंड स्पीक मेथड के तहत आप सुनेंगे कि उसने सवाल आपसे क्या पूछा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पास्ट में सवाल पूछेगा तो सवाल कुछ यूं पूछेगा, लेट मी रब माई बोर्ड, टेक अ ब्रेक। ओके, तो क्वेश्चन किस तरह पूछेंगे आप? क्वेश्चन ही पूछेंगे या कोई आपसे सवाल यूं पूछेगा कि डिड यू स्टडी? डिड यू स्टडी? क्या आपने पढ़ा था? तो आप इस तरह जवाब देंगे। अब हम इन तीनों सेंटेंसेस पर गौर कीजिए। अगर पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होना बहुत जरूरी है। अगर आपके सेंटेंस में या आपकी बात में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है तो वो पास्ट नहीं है। लेट्स सी इट। देखिए, क्वेश्चन डिड यू स्टडी, तो डिड इज द सेकंड फॉर्म। I studied. Studied is the second form. I didn't study. So did is the second form. तो अगर second form है तो past है, अगर second form नहीं है तो वो past नहीं है। तो देखिए, सवाल पूछना कितना आसान है। आपको तो सिर्फ ये कहना है कि did you और आगे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर आपको किसी से पूछना हो, क्या तुमने न्यूज देखी? Did you watch news? क्या तुमने क्रिकेट खेली? डिड यू प्ले क्रिकेट? क्या तुमने मुझे कॉल की थी? डिड यू कॉल मी? क्या तुमने मुझे मिस किया था? डिड यू मिस मी? राइट? तो कितना इजी है। तो यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस पैटर्न। दिस पैटर्न इज वेरी इजी। तो इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह सीखें। लैंग्वेज को फिजिक्स केमिस्ट्री ना बनाए। और लैंग्वेज आता है बहुत प्रैक्टिस करने से। So if you listen English a lot and if you speak a lot and if you create environment, so you can be perfect with English. So keep watching my videos. Don't forget to share this video. I want you to ask questions in the comment box. So now this is my question, that how was your day? आज आपका दिन कैसा था? I want you to write it in the comment box. Take care. Bye.